दोस्तों, जय हिंद। मैं विपिन पांडे डिफेंस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप जहां होंगे व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई की ओर, अपने कार्य की ओर। दोस्तों, जैसा कि कल साइंस से संबंधित एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, आप लोग उसे अच्छे से देख लिए होंगे। जिन मित्रों ने अब उसे नहीं देखा तो कृपया उसे देखकर फिर इस वीडियो के द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको करने का प्रयास करें। और अगेन से उन सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस चैनल से बहुत से लोगों को जोड़ा और जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं जो भी नए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन, और जो तो पुराने हैं वो तो हमसे वाकिफ़ ही हैं। दोस्तों, जैसा कि इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, मैं आज उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। और जो भी क्वेश्चन आप अगर पिछली वीडियो में पढ़े होंगे तो उसी से संबंधित हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो आपका समय वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, पीसीएस, मतलब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आगे पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जहाँ जहाँ पूछे गए हैं, मैंने कोशिश किया है कि उन्हें समावेशित किया जाए, उन्हें रखा जाए। तो आप लोग पीछे वाली वीडियो अवश्य देखिएगा, आगे हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सोनार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, यानी सोनार जो मैंने बताया था सोनार वैज्ञानिक यंत्र है, इसका प्रयोग कहाँ पर लाया जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में आप बताने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, दूसरा डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, या नौ चालकों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो कहाँ यूज होता है इसका? नौ संचालकों द्वारा। मैंने आपको बताया था जैसे सोनार का कहाँ होता है, जो समुद्र के अंदर वस्तु पड़ी होती है या कोई वस्तु होती है उसके बारे में जानकारी के लिए सोनार वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि नौ संचालकों द्वारा होता है। इसमें हमारा ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने बताया था आपको महासागर में डूबी या महासागर या सागर या समुद्र में डूबी हुई वस्तु को की स्थिति पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाँ, कौन सा यंत्र हो गया? सोनार। यानी ये एक ऐसा वैज्ञानिक यंत्र है जो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े दोस्तों। सोनार में हम उपयोग करते हैं, देखो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछे गए हैं, कई एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा गया। तो उस क्वेश्चन को जिस तरीके से पूछा गया मैंने उससे प्रस्तुत किया है, तो आप लोग देखिएगा। तो क्या बताया गया? सोनार में हम उपयोग, मतलब सोनार में हम उपयोग करते हैं तो कौन सी? परासभ्य तरंगे। अभी तरंगे हम नहीं पढ़ाए हैं, कोशिश करेंगे आपको तरंगे, जब तरंगे पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो तरंगे होती हैं, जैसे श्रव्य होती है, पराश्रव्य होती है, अपश्रव्य, तीन तरंगे होती हैं। तो किस तरंगे के सिद्धांत पर कार्य करता है? पराश्रव्य तरंगों की। कोई दिक्कत? यानी सोनार जो हम उपयोग करते हैं ये किस तरंग पर कार्य करता है? पराश्रव्य तरंगों। आगे बढ़ते हैं कि फिर से एक बार देख लेते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं कौन सी तरंग? यानी पराश्रव्य तरंगों का। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की जो तीव्रता मापा जाता है, यानी जो हमारी साउंड की वैल्यू, मतलब साउंड की स्पीड नापी जाती है, यानी साउंड की जो एक प्रकार से कह सकते हैं कैपेसिटी है, जो तीव्रता नापी जाती है उसे किसके द्वारा नापा जाता है? तो ये मापा जाता है ऑडियोमीटर। बहुत अच्छे। आप लोग अपने क्वेश्चन कमेंट सेशन पर जो भी ना आ रहा हो या अपना एक साइड में लिखते रहिए कि आपने कितने सही किए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पीछे वाली वीडियो को अवश्य देखिएगा, तो शायद आपको कुछ बेनिफिट मिल पाए या मिलने का प्रयास हो। सॉरी दोस्तों। आगे देखते हैं। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? कल इस क्वेश्चन को बताए थे। एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से, देखो अब मैंने वायु की स्पीड बताई थी, देखो यहाँ पे पवन वेग दे दिया है, तो किसका उपयोग किया जाता है? पवन वेग। यानी एनीमोमीटर जो होता है वायु की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ वाइंड या वेलोसिटी ऑफ एयर, यानी जो वायु की गति को मापा जाता है किसके द्वारा? एनीमोमीटर द्वारा। कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन है, तो इसको हमने थोड़ा रिवाइज कर लिया। वायु की गति
किससे नापते हैं? एनीमोमीटर। ये तो आप पीछे पढ़ ही चुके हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ जहाँ ये क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं, एक बार नहीं कम से कम 10 से 12 बार, काफ़ी एग्ज़ाम में, बहुत से एग्ज़ाम में आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पीछे वाली वीडियो देखिए, फिर इसको भी देखकर टिक कीजिए। ठीक, अब इसमें पूछा है कौन सा गलत है या कौन सा सही सुमेलित कीजिए, मतलब इसमें कौन से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बताओ, एनीमोमीटर वायु की चाल में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ये भी सही है। ये तो बताया था ना, एनीमोमीटर वायु की चाल या जो एयर की स्पीड होती है। दूसरा क्या है? अमीटर। हाँ, अमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अमीटर का। यानी जो विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको मापने के लिए हम अमीटर का उपयोग करते हैं। ये टेक्योमीटर क्या है? टेक्योमीटर दबांतर लिखे हैं। ये टेक्योमीटर उपयोग किया जाता है जैसे किसी महल की ऊंचाई या लंबाई एक ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है, त्रिकोणमिति से, तो यही गलत है इसमें। बाकी पायरोमीटर भी उच्च ताप के लिए, कल आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, या इससे पहले पढ़े होंगे कहीं, तो पायरोमीटर का उच्च ताप के लिए मीन्स यहाँ पर हमारा ये गलत है, बाकी सारे सही है। फिर से देख लेते हैं। एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दाबांतर, ये गलत है, पायरोमीटर उच्च ताप। आगे बढ़ें। ये देखो, ये क्वेश्चन फिर से आ गया वही वाला, कल भी हम बताए थे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? क्या कह रहा है दोस्तों? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो क्या बताया? हाई टेम्परेचर, कल बताए थे, जहाँ उच्च ताप हो, हाई टेम्परेचर हो, वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का। कोई दिक्कत? पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप के लिए किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप, देखो उसी को फिर रिवाइज कर दिया है, मतलब अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। अभी पीछे बता कर आ रहे हैं, कल भी बताए थे। यानी पायरोमीटर 2-3 बार देखेंगे। ये देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है इनको, किसी मान लो जैसे अगर यूपीएसआई में किसी और तरीका पूछ रहा है, सीजीएल में कहीं और पूछ रहा है, बस तरीके चेंज करता है, वर्ड्स चेंज करता है। बाकी पायरोमीटर किसका? अधिक उच्च ताप, ये याद रखना बस। अत्यंत जो हाई टेम्परेचर होगा, जैसे सूर्य का टेम्परेचर है, तो इसका पायरोमीटर। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? अभी जैसे पीछे बता कर आ रहे हैं, अभी पीछे आपको बताया कि विद्युत धारा किससे नापी जाती है? विद्युत धारा हमारी नापी जाती है एमीटर से, या एमीटर, या कहीं कहीं अमीटर लिखा रहता है। तो यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है किससे नापी जाती है? अमीटर। यानी विद्युत धारा हमारा एमीटर से। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। देखो ये एसएससी स्टेनो में पूछा था, आरआरबी में पूछा बहुत जगह गया, लेकिन मैं लिख दिया हूँ ऐसे ही, तो इसमें देख लीजिएगा। तो ये कहाँ? दूध की अपेक्षिक घनत्व कल बताए थे, आप लोग को अच्छे से याद होगा, लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं? दूध का अपेक्षिक घनत्व। ये 20 बार क्या बहुत बार पूछा गया, प्रैक्टिस सेट या घटना चक्र या ये जो परीक्षा वाणी की आती है, कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें देखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है। ये तो मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, इस पर मत जाइएगा, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दूध का अपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर, ये हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो किससे नापी जाती है दोस्तों? जैसा कि कल मैंने बताया था, तो ये क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। देखो इससे कन्फ्यूजन भी था, हाइड्रोमीटर भी कल बताए थे और हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर क्या नापता है? ये आर्द्रता से संबंधित है, आर्द्रता से, सॉरी ये घनत्व से, ये घनत्व से संबंधित है। तो ये तो आप जानते होंगे। ये क्या हो गया? ये आर्द्रता से है, और ये किससे है? यानी ये जल के घनत्व से संबंधित है। कोई दिक्कत? ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे कन्फ्यूजन पूछा गया है। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल 2012 और जगह पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है, यानी रक्त दाब जिससे यानी बीपी नापा जाता है, उसका नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? कल बताए थे, जिससे हम बीपी नापते हैं अपना, यानी जो हमारा बीपी नापा जाता है, ब्लड प्रेशर। कल आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि स्वस्थ मतलब एक मानव के, यानी जो स्वस्थ मानव है उसका बीपी क्या होता है, नॉर्मल बीपी क्या होता है। लेकिन आप लोगों ने कमेंट पर शायद किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। तो प्लीज़ आप यदि नए हैं या जो लोग पुराने हैं, उस वीडियो को अवश्य देखें, और उसका कमेंट पर जो भी कमेंट क्वेश्चन पूछा जाए उसका रिप्लाई देने की कृपा करें। और जैसे इसका क्या बताया था, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका बताया था स्पिग्नो मैनोमीटर। ठीक, ये होता है जो हमारा ब्लड प्रेशर मापता है, यानी ये ऐसा वैज्ञानिक यंत्र है जो ब्लड प्रेशर हमारा मापता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। ये पूछा गया था और जगह पूछा गया है। आगे देखते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है,
कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? लक्स मीटर। कल बताया था ना कि ये सात से याद कर सकते हैं, बीच वाले सात से। ये प्रकाश की तीव्रता किससे नापी जाती है, किस उपकरण से? लक्स मीटर से। आगे बढ़ते हैं। रडार उपयोग में आता है। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी जगह क्वेश्चन लिखा गया है, काफ़ी तरीके से देखा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो कहाँ पे रडार उपयोग में आता है? कहाँ पर? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों द्वारा परावर्तित वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, वर्षा करने वाले बादलों को पीछा करने में। तो कहाँ प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग? तो क्या होगा इसका सही आंसर? हाँ सही। देखो इसका सही आंसर होगा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञान करने में। रडार का मैंने बताया था, रेडियो तरंगे जो तरंगे होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वो समुद्र या महासागर के अंदर, देखो आपको रिलेट करना है, समुद्र महासागर के अंदर ये तरंगे जाती हैं रेडियो तरंगों द्वारा, तो वो टकराती हैं, फिर टकरा कर वापस आती हैं, तो उसी से डिस्टेंस या उस वस्तु का पता लगाते हैं। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। वैसे जितने सारे इंपॉर्टेंट है, तो भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? कल बताए थे आपको, रिक्टर पैमाने से। अगर पैमाने की बात की जाए तो रिक्टर पैमाना होगा, और बाकी इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बताया था, आगे देखो आगे है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, किससे किया जाता है? रिक्टर पैमाने पर। आगे देखते हैं, किस पैमाने पर? रिक्टर पैमाने पर। क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ले लिया। आरआरबी, अजमेर और यूपी ट्रिपल में पूछा गया है, किसी एग्ज़ाम में था। तो क्या पूछा गया है कि ताप से निम्नलिखित में किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋणात्मक मान मतलब ऋणात्मक नहीं होता, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं, वही ऋणात्मक नहीं होता। सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, ये ऊष्मा का संबंधित है, लेकिन क्वेश्चन आया था तो मैं ले लिया हूँ, प्रैक्टिस सेट में दिखा मुझे। तो ये कहाँ पर इसमें होगा? केल्विन एक ऐसा होता है कि ये हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। बाकी ये भी माइनस हो सकता है, फारेनहाइट भी माइनस हो सकता है, र्यूमर भी माइनस हो सकता है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र कल पूछे भी थे, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? सिस्मोग्राफ। कौन सा है? सिस्मोग्राफ। कोई दिक्कत नहीं, ये सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापी यंत्र है। और इसको किस पैमाने में मापा जाता है? तो रेक्टर, जैसे बताया था अभी। आगे देखते हैं, फायदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? फायदोमीटर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। फायदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो किसे? समुद्र की गहराई। ठीक दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने में, यानी समुद्र की जो गहराई कितना गहरा है उससे किससे करते हैं? फायदोमीटर से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। झूठ का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झूठ का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है हमारा, किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ। जैसे कि लास्ट में कल बताया था कि जो क्रिमिनल का या किसी के बारे में झूठ बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, तो उससे पॉलीग्राफ द्वारा। कोई दिक्कत? ये झूठ बोलने में। यानी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आपके रहे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। एक एग्जाम में नहीं, कम से कम 20 एग्जाम में पूछे गए। आप प्रैक्टिस सेट या किसी एग्जाम में देख लीजिएगा। तो ये आपके 20 हुए। तो एक बार इसे मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन करा देता हूँ, जिससे आपको इसलिए हो पाए। यहाँ से सोनार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, कहाँ से? नौसंचालकों द्वारा। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसमें किया जाता है सोनार का। सोनार में हम उपयोग करते हैं, क्या करते हैं? परासभ्य तरंगों का। इसके बाद ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ये है हमारा ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इसमें क्या बताएंगे? पवन वेग का। वायु गति मापने के लिए वही एनीमोमीटर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल के लिए, हाँ ये सही है। अमीटर विद्युत धारा के लिए, सही है। टोक्योमीटर दाबांतर के लिए नहीं उपयोग होता है। पायरोमीटर उच्च ताप के लिए। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब में, आर्द्रता के, उच्च ताप के, घनत्व में। किसके लिए? हाई टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर होता है। फिर ये पूछा है अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर में। बहुत अच्छे। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर से। तो किससे नापी जाती है? एमीटर द्वारा विद्युत धारा नापी जाती है। दूध की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लैक्टोमीटर। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, किससे नापी जाती है? हाँ बहुत अच्छे, हाइग्रोमीटर। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? यह है स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक। प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? लक्स मीटर से। रडार उपयोग कहाँ किया जाता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। भूकंप की तीव्रता मापन में क्या किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापन में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों?
हाँ, रिक्टर पैमाने पर, यानी इसको रिक्टर पैमाने पर और सिस्मोग्राफ द्वारा, ये कौन सा ऋणात्मक नहीं होता है, केल्विन नहीं होता है, बाकी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर होता है। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो सिस्मोग्राफ है। फायदोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने में। ठीक दोस्तों, झूठ का पता लगाने में किस यंत्र का मतलब किस वाला, कौन सा यंत्र का नाम, क्या नाम है, पॉलीग्राफ। तो ये आपके रहे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कल वीडियो पढ़ाया हूँ, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मित्रों को इस परिवार से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप लोग तो जुड़े हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, जय हिंद, जय भारत।